अगर मुझे इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखने हो, अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं इसका विस्तार करूंगा, पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि पैसा आप बताइए बताइए बताइए, जनता सुन रही है, देवेंद्र भाई भी सुनेंगे, देवेंद्र भाई भी जानना चाहेंगे कि क्यों कभी नहीं ये पैसा आ सकता है। तो क्या राजीव भाई का ये जो सपना है वो अधूरा ही रह जाएगा? राजीव भाई तो गुजर गए और शायद हम लोग भी गुजर जाएंगे, फिर भी ये पैसा नहीं आएगा, आ सकता है। तो अगर मुझे इस मुद्दे के ऊपर विस्तार से अगर पर्दा उठाना ही होगा तो मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए मैं जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले अगर पिछले जितना भी नॉन इतिहास है, उस इतिहास के बारे में बात करें जिसकी हमें जानकारी है, उस इतिहास में दुनिया में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 25% से कम है। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि चाइना की कभी कभी जीडीपी भारत से ज्यादा हो गई है और भारत की जीडीपी चाइना से थोड़ी कम हो गई है, पर 25% से पहले, आज से अंग्रेजों के भारत आने से पहले तक कभी नहीं हुआ। यानी दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मतलब दुनिया में 1 रुपया जब कमाया जाता था उसका 25 रुपया भारत में पैदा होता था, उसका रोजगार भारत में पैदा होता था। तो दुनिया की जो कुल संपदा, कुल समृद्धि का 25% हमेशा भारत में रहा। ये 1700 साल तक भी ऐसा था, सन 1700 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज भारत आते हैं और अंग्रेज भारत में आके हमको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, हमको रेलगाड़ी से चलना सिखाते हैं, हमको सूट बूट टाई पहनना सिखाते हैं, हमको यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करना सिखाते हैं, हमको मैकॉले शिक्षा देते हैं, हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, हमको आधुनिक दुनिया के तौर तरीके सिखाते हैं, इस सपेरों के देश को आधुनिक तौर तरीके सिखाते हैं। और जब वो अंग्रेज भारत छोड़ के जाते हैं तो भारत की जो जीडीपी थी, जो अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 26% थी दुनिया की जीडीपी का, वो मात्र 0.3% थी। सभी जो दर्शकों की रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि हमारे एक दिल्ली के इकोनॉमिस्ट हैं उत्सना पटनायक जी, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से वर्णन किया है कि 1765 से लेके 1938 तक हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस यस, लाउड एंड क्लियर बोलते जाइए। दर्शक एकदम इंतजार कर रहे हैं आपके इस रहस्योद्घाटन का, क्योंकि ये जो आप बोलेंगे, ये जो दर्शक सुनेंगे, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते भी हैं, उनको और जानकारी देते हैं ताकि वो लोगों को बताएं, क्योंकि आज से तो अभियान अब ये शुरू हुआ है और ये लगातार चलता रहेगा। प्रोफेसर शर्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इस अभियान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस चलती रहेगी। इस बेईमान व्यवस्था के खिलाफ टोटल रिफॉर्म की लड़ाई हमने शुरू कर दी है। प्रोफेसर शर्मा बोलिए, प्रोफेसर शर्मा बोलिए, जानना बहुत जरूरी। मैं कह रहा था कि उत्सना पटनायक की किताब में यह वर्णन है कि 1765 से लेके 1938 तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। इस दौरान भारत की जीडीपी जो दुनिया का 26% थी, उससे गिर के ये मात्र 0.3% तक आ गई। तो उन्होंने जब ये टोटल लगभग 190 साल के इतिहास का उन्होंने आर्थिक लूट खसूट का लेखा जोखा किया तो वो निकला 45 लाख डॉलर। टोटल कितना? 45 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी लाख नहीं, ट्रिलियन डॉलर। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो केवल और केवल 96 ट्रिलियन डॉलर है।
तो जितनी जीडीपी यानी दुनिया का सबसे अमीर, सबसे धनाढ्य, सबसे समृद्धि वाला जो दौर है वो इस समय चल रहा है, आज की जीडीपी का 50% के करीब जो है वो अंग्रेजों ने 190 साल में भारत से लूटा है।